हेलो स्टूडेंट। आज हम एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि लिविंग बींग्स हम किन्हें कहते हैं, लिविंग बींग्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके क्या क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होते हैं। इन चीजों के ऊपर हम स्टडी करने वाले इस चैप्टर में। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं इस चैप्टर का वेटेज कितना है नीट में। इस चैप्टर का वेटेज जानने के लिए हम देखते हैं प्रीवियस ईयर्स पे। जैसे 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, 2014 में 0 क्वेश्चन पूछा गया है, 2015 में भी 0 क्वेश्चन है, 2016 में 3 है, 2017 में 1 है, 2018 में 1 है, 2019 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2020 में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस चैप्टर का हम अगर वेटेज निकालते हैं तो हमारा 1 आता है, यानी कि हम मान के चल सकते हैं इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स है, टैक्सोनॉमी एंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, टैक्सोनॉमिकल एड्स है। चलिए इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं हम। यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है, अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर, इनके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में। जैसे द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी हम किन्हें कहते हैं, द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी हम किन्हें कहते हैं, अर्नस्ट मेयर को कहते हैं। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज किसने दिया था, अर्नस्ट मेयर ने दिया था। तो ये जो 2 लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम जान लेते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग बींग्स के। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, कंसियसनेस है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, इनके जस्ट सामने लिखा हुआ है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब है कि वो उसमें कुछ भी एक्सेप्शंस ना हो। जब हम अभी स्टडी करेंगे कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। मेटाबॉलिज्म एंड कंसियसनेस को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं क्योंकि इनमें कुछ एक्सेप्शंस नहीं होते हैं। चलिए हमारा फर्स्ट टॉपिक है ग्रोथ। ग्रोथ के ऊपर स्टडी करते हैं। ग्रोथ जो होता है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, परमानेंट है। मीन्स कि आपका एक बार ग्रोथ हो जाएगा तो वो आप उस ग्रोथ को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। ग्रोथ जो है वो कैसे होता है, या तो मास नंबर में इंक्रीज हो जाएगा या सेल नंबर में इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ कहते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रोथ करते हैं, मल्टीसेलुलर या यूनिसेलुलर सेल डिवीजन के थ्रू ग्रोथ करते हैं। इसको हम सिंपली विट्रो कल्चर में देख सकते हैं। एक मिनट। ग्रोथ यहाँ पे जैसे दिखाया गया है कि ग्रोथ के कुछ टाइप्स हैं, इनडिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। इनडिटर्मिनेंट, उसका एग्जांपल क्या है, प्लांट्स। इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ मींस अनलिमिटेड ग्रोथ, जिसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होता है, जैसे प्लांट्स में होता है। डिटर्मिनेंट मींस लिमिटेड ग्रोथ, उसका एग्जांपल एनिमल्स है, यानी हम में कुछ लिमिटेड ग्रोथ होता है। इंट्रिंसिक, जो इंटरनली ग्रोथ हो, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक्सट्रिंसिक मींस ग्रोथ आउटसाइड, जैसे नॉन लिविंग में होता है। एक्रिएशन के थ्रू कैसे होता है, आपने देखा होगा माउंट्स में सेंट्स जमा होता है जिनकी वजह से उनका हाइट इंक्रीज हो जाता है, या आपने हिमालय में देखा होगा कि उनमें बर्फ जम जाता है जिसकी वजह से उनका हाइट इंक्रीज हो जाता है। तो जिस प्रोसेस के थ्रू होता है उन्हें कहते हैं एक्रिएशन। इनके एग्जांपल क्या क्या है, माउंटेन, बोल्डर्स, सैंड माउंट। हायर प्लांट्स और एनिमल्स में, यानी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मीन्स कि अगर ग्रोथ को अगर डिफाइन करेंगे हम, तो रिप्रोडक्शन डिफाइन नहीं होगा। अगर रिप्रोडक्शन को हम डिफाइन करते हैं तो ग्रोथ को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम इनको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, किसमें? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। बट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ग्रोथ को डिफाइन करेंगे तो वो रिप्रोडक्शन भी डिफाइन हो जाएगा, या रिप्रोडक्शन को डिफाइन करेंगे तो ग्रोथ भी डिफाइन हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सिनोनिम्स कहते हैं, जिनको हम और भी कह सकते हैं, जैसे म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट किसमें होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इनके नाम से पता चल रहा है, री मीन्स अगेन एंड प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूस, दोबारा से अपने जैसा प्रोड्यूस करना, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हमारे लिए क्यों जरूरी है? ताकि हमारा स्पेसीज का कंटिन्यूटी बना रहे नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन तक, ताकि वो सरवाइव कर सके। रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं, असेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल क्या होता है? जिनमें सिंगल पेरेंट्स की जरूरत होता है। सेक्सुअल जिसमें दो पेरेंट्स की जरूरत होता है। ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आ चुके प्रीवियस ईयर में। जैसे फंजाई जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू करते हैं। ईस्ट ईस्ट एंड हाइड्रा कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? बडिंग के थ्रू करते हैं। फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटीनिमा ऑफ मोसेस, ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। ये हम थर्ड चैप्टर में स्टडी करेंगे। प्लिनेरिया जो प्लेटीहेल्मिन्थेस का एक एग्जांपल है, वो ट्रू रीजनरेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस मीन्स, आपने मैंने पहले ही अभी बताया था कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है? ऊपर देखा था आपने, ग्रोथ जो है वो लिविंग में भी हो रहा था, नॉन लिविंग में भी हो रहा था। जबकि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम उसे कहते हैं जो लिविंग के लिए ही सिर्फ डिफाइन हो। तो यानी कि वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं था, ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं था। बट रिप्रोडक्शन वो तो लिविंग में ही हो रहा है, बट कुछ लिविंग ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि म्यूल्स हो गया, स्टेराइल वर्कर बीज हो गए, ह्यूमन कपल्स हो गए, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए। ये लिविंग तो है बट ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसलिए रिप्रोडक्शन जो है और ग्रोथ जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अब हम स्टडी करते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हम उन्हें कहते हैं जो भी हमारे बॉडी में रिएक्शंस हो रहे हैं, उन सबको टोटल कर देंगे तो हम उसको बोल देते हैं मेटाबॉलिज्म। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन लिखा गया है, सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। जितनी भी रिएक्शंस हमारे बॉडी में हो रहे हैं उन सबको सम कर देंगे तो हमारा वो क्या है? मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म के दो टाइप है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मीन्स सिंथेसिस करना, ये होता है फोटोसिंथेसिस में। कैटाबॉलिज्म मीन्स ब्रेक करना, जो रेस्पिरेशन में होता है। मेटाबॉलिज्म ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है। इसलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग बींग्स का। हमारा फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉन्सियसनेस। ये टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है। कॉन्सियसनेस का मतलब होता है रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। हम एक्सटर्नल स्टिमुलाई को हम रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे प्लांट में, प्लांट कैसे रिस्पॉन्स करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर को? जैसे लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया। ह्यूमन बींग्स, उनमें क्या होता है? सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस मीन्स, जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं,
आप आपने गरम तावे पे हाथ रख दिया तो आपका हाथ जो है अचानक से हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि आपके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस है कि आपको पता है कि ये गरम है तो हमारा हाथ जला देगा, इसकी वजह से ये ऑटोमेटिक आप नहीं भी हटाएंगे, वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। इसको हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस कहते हैं। फोटो पीरियड जो होते हैं वो सीजनल ब्रीडर्स को अफेक्ट करते हैं। सीजनल ब्रीडर्स को अफेक्ट करते हैं, जैसे अब लिखा हुआ है फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, दोनों को अफेक्ट करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कोमा पेशेंट है, कोमा पेशेंट को हम ब्रेन डेड पेशेंट भी कह सकते हैं, क्या वो लिविंग बीइंग है? क्या उनके अंदर कॉन्शियसनेस है? तो हम उसके बारे में उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। जो कोमा पेशेंट होते हैं उनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस तो नहीं होता है, बट उनके अंदर कॉन्शियसनेस तो होता है। उनके जो मेडिसिन दिया जाता है उनका वो रिस्पॉन्स करते हैं, इसलिए उसके अंदर कॉन्शियसनेस तो है, इसलिए हम उसको लिविंग तो कह सकते हैं। बट ह्यूमन बींग्स के अंदर जो होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस वो नहीं होता है। इस चैप्टर को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का आगे का टॉपिक स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।